दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या कब्ज, गैस, पेट का फूलना और एसिडिटी आज हर उम्र के लोगों की समस्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जिनकी पत्तियां खाने से इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। वो 4 पेड़ पौधे कौन से हैं? उनकी 4 पत्तियों के क्या-क्या फ़ायदे हैं? उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? और उनका नुकसान क्या है? यानी कि हमारे शरीर पे दुष्परिणाम क्या है? उन पत्तियों का सेवन कब करना है? कितनी मात्रा में करना है? इससे संबंधित सारी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, इन 4 पेड़ पौधों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पत्तियाँ सिर्फ गैस, कब्ज़, एसिडिटी को नहीं हटाती हैं, बल्कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो चलिए दोस्तों, एक-एक करके उन 4 पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उनकी पत्तियों के बारे में जानते हैं, उन्हें प्रयोग करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश रोग मुक्त रहे और ये संभव भी है। आप भी कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ पिछले 35 से 40 सालों से। 40 सालों से दोस्तों कभी भी किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमेशा मैं स्वस्थ रहता हूँ, मेरा परिवार भी स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, जब आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए पहले पौधे के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है सेना का पौधा, यानी सेना का पत्ता, सेना लीफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें पाया जाता है सेनोसाइड्स, सेनोसाइड्स जो आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है और कब्ज को तुरंत दूर करता है। दोस्तों, आयुर्वेद की जितनी लगभग लेग्जेटिव टाइप की दवाएं बनाई जाती हैं, यानी कब्ज को दूर करने वाली दवाएं बनाई जाती हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये कोलन को डिटॉक्स करता है, हार्ड स्टूल को मुलायम करता है, जिससे सुबह पेट खुल के साफ होता है। अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो दोस्तों इसमें ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड्स, कैल्शियम और आयरन इसके महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। दोस्तों, अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो लंबे समय तक अगर आप इसे लगातार सेवन करते हैं तो आंतें इस पर निर्भर हो सकती है, यानी कि आप इस पर ही निर्भर हो जाएंगे। प्रेग्नेंट वोमेन और बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। तो दोस्तों, आपने जाना सेना के पत्तों के बारे में, सेना लीफ के बारे में। दूसरे पौधे की बात करें तो दोस्तों, जो सबके घरों में जिसकी पूजा की जाती है, जिसे अमृत फल के नाम से लगभग कहते हैं कुछ लोग, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी के पत्तों के फायदे की बात करें तो दोस्तों तुलसी के पत्तों में यूगोनॉल पाया जाता है। विटामिन ए, सी, जिंक महत्वपूर्ण इसके पोषक तत्व होते हैं। ये आंतों में जमा टॉक्सिन को साफ करती है और गैस्ट्रिक जूस को बैलेंस करती है। इतने बड़े फायदे हैं। दोस्तों, अगर रात में सोते समय 5 से 6 पत्ते खाना खाने के 2 घंटे के बाद ऐसे चबा चबा के खा लें तो दोस्तों ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, 1 घूंट। तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तुलसी में कई और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर को भी ठीक करने में मदद करती है, प्रोस्टेट को सूजन है तो उसे भी दूर करती है। इसके अगर हम नुकसान की बात करें तो दोस्तों ज़्यादा मात्रा में लेने से एसिडिटी या डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए। तीसरे पत्तों की बात करें, पेड़ की बात करें तो दोस्तों है करी का पेड़। करी के पत्तों की बात हम करें तो दोस्तों इसमें पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर और एल्कोलॉइड्स।
अल्कोलॉइड्स पाया जाता है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों ये लीवर को साफ़ करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है। दोस्तों आप देखते होंगे जो करी का पत्ता है, घर की माताएँ बहनें बहुत सारी ऐसी डिशें बनाती हैं जिसमें इसके पत्तों का प्रयोग करती हैं। बहुत सारे लोग इसके जो है पत्तों की चटनी बना के खाते हैं, बहुत सारे लोग इसका सुबह यूज करते हैं। इस करी के पत्ते का अलग-अलग तरीके से यूज करने पे अलग-अलग रिजल्ट मिलता है। यानी ये करी का जो पत्ता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जो हमने बात किया था तुलसी के पत्तों की, तुलसी का पत्ता भी इसी तरह से दोस्तों जिस तरह से आप यूज करेंगे उस तरह से रिजल्ट मिलेगा। तो तुलसी के पत्तों का बहुत तरीके से उपयोग किया जाता है। तुलसी का पत्ता जो है दोस्तों ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं करी के पत्ते के नुकसान की। तो अगर आप इसे बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो लूज मोशन भी हो सकता है। इसका उपयोग कब करना है, कैसे फ़ायदा करता है अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों ये करी का पत्ता लीवर को साफ़ करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है। इसका प्रयोग कब करना है दोस्तों, इसका भी प्रयोग उसी तरह से करना है जैसे रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 8 से 10 करी के पत्ते ऐसे लेके चबा-चबा के आपको खा जाना है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा-सा गुनगुना 1 से 2 1 से 2 घूँट गुनगुना पानी ले सकते हैं। नुकसान की बात वही है कि अधिक मात्रा में अगर लेंगे तो अधिक मात्रा में लेने पे लूज मोशन हो सकता है, यानी कि लैट्रिन बहुत पतली हो सकती है। अब चौथे पेड़ की हम बात करें, उसके पत्तों की बात करें तो दोस्तों चौथा पेड़ है अर्जुन का। अर्जुन का पेड़, तो दोस्तों जो अर्जुन के पत्ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में टैनिन्स होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनके हम फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों ये पेट की सफाई के साथ-साथ लीवर को डिटॉक्स करता है और हार्ट के लिए सबसे हेल्थी माना जाता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। आप देखते होंगे दोस्तों जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें अर्जुन की छाल का काढ़ा दिया जाता है। तो ये पत्ता भी हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद 2 से 3 पत्ते धुल करके अच्छी तरह से दोस्तों इसे आप पानी में मिलाकर पी जाएँ। इसे आप पीस लीजिए, पीसने के बाद पानी में मिला के पी जाइए, तो आप सुबह देखेंगे ये क्या करेगा, ये बॉल मूवमेंट को ईज़ी हो कर देता है, जिससे आपका लैट्रिन साफ़ होती है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल और प्रैक्टिस में हमने देखा है कि जिन मरीजों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो वही इन पत्तों को समय-समय पर लेते हैं तो बिना केमिकल लैक्सेटिव से राहत पाते हैं। लेकिन हर बार मॉडरेट डोज ज़रूरी होता है, यानी डोज बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे 4 पत्तों के बारे में। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।